Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the largest area of a trapezium inscribed in a semicircle of radius r if the lower base is on the diameter is. Option A is 3 root 3 by 4 r square. Option B is root 3 by 2 r square. Option C is 3 root 3 by 8 r square and option D is r square. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको पता है जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एंड जो साइन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये टू फॉर्मूलाज आपको इसमें जरूरी है। एंड थर्ड आपको याद रखना है कि जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी होती है, मैक्सिमा और मिनिमा, तो उस केस में आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। वहां से आपको मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स एंड उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको पता चलता है कि आपका किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की और किस पॉइंट पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। राइट, अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आपको एक सेमी सर्कल में ट्रापीजियम बनाना है। तो सपोज आपके पास ये एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में आपको ट्रापीजियम बनाना है जो इसके डायमीटर के ऊपर एक साइड बनाता हो। तो सपोज ये आपके पास एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई एंड ये तीसरी साइड हो गई और ये आपके पास ट्रापीजियम की फोर्थ साइड है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज कर लिया आपने ये एंगल है थीटा, इसकी नेमिंग कर देते हैं। सो ए यहाँ पर हो जाएगा बी, ये आपका सी और ये डी हो जाएगा। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डीई और सी एफ। राइट, अब अगर हम यहाँ से इसे भी ज्वाइन करें तो हमें पता है कि जो डायमीटर होता है सेमी सर्कल का वो हमेशा कैसा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो इसका भी हमारा इसमें यूज होगा। अब फर्दर हम चलते हैं। हमारे पास जो एबीसीडी है वो ट्रापीजियम है। तो एबीसीडी इज अ ट्रापीजियम। राइट, ये एक ट्रापीजियम है और हमने एज्यूम किया है कि जो ये एंगल है ये आपका थीटा है। राइट, तो हम कहेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू थीटा और डीई और सीएफ आपने टू परपेंडिकुलर्स लिए हैं। तो डीई एंड सीएफ आर परपेंडिकुलर्स। राइट, ये आपके परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए हैं और इस तरह से ड्रॉ किए हैं सच दैट कि आपके पास ए की वैल्यू बी एफ के इक्वल है। ये आपकी वैल्यू इक्वल है, मतलब आपके पास जो ये बेस है ए और जो ये बेस है बी एफ, ये दोनों वैल्यू सेम है एंड जो ये दोनों परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल है। तो डीई इज इक्वल टू सी एफ, ये दोनों परपेंडिकुलर्स भी आपस में इक्वल होंगे। राइट, अब आपके पास पता है, आपको पता है कि जो एंगल इन सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब ये वाला एंगल जो डायमीटर के साथ बन रहा होता है। तो एंगल इन सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ, वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट, सो इसका मतलब एंगल ए डी बी आपका 90 डिग्री का होगा। सो दैट इंप्लाइज एंगल ए डी बी ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें ए डी बी, तो हमारे पास जो cos थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? AD अपॉन AB के होगा और AB आपके पास क्या है? डायमीटर है। तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? रेडियस का डबल। तो यहाँ आप AB की वैल्यू पुट करवा सकते हो। AB की वैल्यू आपके पास होगी 2 टाइम्स रेडियस। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करवाएंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा AD इज इक्वल टू 2R cos थीटा। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। राइट, ये आपको फर्स्ट कंडीशन मिली। अब हम बात करते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल AED की। राइट एंगल्ड ट्राइंगल AED, तो ये आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था वहां से हमने ये ट्राइंगल लिया AED। अब इसमें हमारे पास cos थीटा क्या होगा? AE अपॉन AD, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब AD आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इसमें AD की वैल्यू पुट करवा सकते हो। तो आपके पास AE कितना आ जाएगा? 2R
कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2r कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने ले ली इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास AE हो जाएगा। अब कंप्लीट अगर हम डायमीटर की बात करें वो क्या बनेगा, तो कंप्लीट डायमीटर आपके पास है AB, AB किसके इक्वल होगा, AE प्लस EF प्लस FB, राइट। अब हमें पता है जो हमने फिगर ड्रॉ की थी उस फिगर में हमने जो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, ये आपके पास ट्रेपीजियम था, यहाँ से हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, तो हमें पता था कि जो आपका ये डिस्टेंस था इसे हम AE से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये हमारा FB था, तो ये दोनों आपके इक्वल थे, AE और FB दोनों सेम थे, तो AE इज इक्वल टू FB है, तो आप AE के प्लेस पे FB या FB के प्लेस पे AE लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स AE प्लस EF, ये आपके पास AB आया। आपने ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है और उसके लिए हमें बेस चाहिए, तो ये आपका कंप्लीट जो AB है ये आपका बेस ऑफ ट्रेपीजियम है, तो 2 टाइम्स AE हो जाएगा। अब यहाँ से आप EF की वैल्यू निकालेंगे, तो EF आपके पास कितना बन जाएगा, AB माइनस 2 टाइम्स AE। अब आपके पास AB है 2 टाइम्स रेडियस क्योंकि ये डायमीटर है, माइनस 2 टाइम्स AE की वैल्यू आपके पास कितनी थी, अभी आपने इक्वेशन सेकंड में फाइंड की थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम इसमें पुट करेंगे AE की वैल्यू, तो वो आपके पास थी 2r cos स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू बनी 2r माइनस 4r cos स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया EF, राइट। अब इस फिगर में हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो EF है, मतलब आपके पास जो ये बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये आपका कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो EF है और CD है ये दोनों सेम होंगे, सो EF इज इक्वल टू CD होगा, राइट। तो इसका मतलब जो EF की वैल्यू है वही CD की वैल्यू होगी, तो CD भी कितना बन जाएगा 2r माइनस 4r cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपकी ये EF की जो वैल्यू है वही सेम आपकी CD की वैल्यू हो जाएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं, राइट। अब हमारे पास CD आ चुका है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास होगी AED, तो ये वाली जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की अब हम बात करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AED, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो DE अपॉन AD हो जाएगा, तो यहां से आपको DE की वैल्यू मिल जाएगी, तो DE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी AD साइन थीटा, एंड AD आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 2r cos थीटा, ये आपने AD की वैल्यू डलवाई, इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। यहां से आपको इस ट्रेपीजियम की हाइट मिलेगी क्योंकि DE आपकी हाइट है, तो यहाँ पर आप H भी लिख सकते हैं, तो आपको DE मिल चुका है, हाइट मिल चुकी है, बेस मिल चुका है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपके पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास कौन कौन सी है, AB और CD, तो AB प्लस CD करेंगे इनटू में हाइट, हाइट आपके पास क्या है DE। अब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो आपके पास जो एरिया आया वो कितना आ चुका है 1/2, AB और CD को ऐड करेंगे तो 2r प्लस 2r माइनस 4r cos स्क्वायर थीटा इंटू DE की वैल्यू पुट करवाएंगे, तो वो आपके पास कितनी आई थी 2r cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसे सही से लिखते हैं 2r इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपका यहाँ पर बनेगा 1/2 4r माइनस 4r cos स्क्वायर थीटा इंटू 2r cos थीटा इंटू साइन थीटा। आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 4r अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू r इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है,
तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू आएगी 4r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया है एरिया। अब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करनी है तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना होगा। सो डीए बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 4r स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इन दोनों में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो साइन क्यूब थीटा आपका एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, राइट, एंड प्लस कॉस थीटा एज इट इज, इसका करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका कंबाइन होगा कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा कॉमन एंड ब्रैकेट में रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स आपको डेरिवेटिव ऑफ एरिया को 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो डीए बाई टी थीटा की वैल्यू आपको 0 पुट करनी होगी। मतलब आपको 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 0 पुट करनी होगी। तो 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपको कंडीशन मिलेगी साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 किस पे होता है, 0 पे, बट ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने थीटा ट्रेपीजियम का एक एंगल लिया था, तो ये आपका नॉट पॉसिबल है। तो आपके पास क्या बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 3। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका मैक्सिमम होगा जब आपका थीटा पाई बाय 3 होगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन कंडीशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब हम थीटा को पाई बाय 3 एरिया में पुट करवा देंगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर इंटू कोस पाई बाय 3 इंटू साइन क्यूब पाई बाय 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको मिलेगा 3 अंडर रूट 3 बाय 4r स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। एंड ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। So option number A is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.